अब हमने क्वेश्चन में ये बताना है कि प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट साइड है। ट्राइंगल क्या है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, हमने क्या शो करना है जो ए सी है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है। ठीक है, सोल्यूशन में आपने क्या लिखोगे, गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, सो देखो ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम बी को 90 है तो ए सी ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। जो ए बी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी सी हमारा 20 हो गया। सो आप लिखोगे सिंस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ये कौन सा हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल बी को हमने क्या मान लिया कि वो 90 डिग्री है। सो ये वाले हम पार्ट में क्या करेंगे, एंगल बी को क्या करेंगे 90 पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी की जगह में 90 डाल दिया इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो गया। सो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 हो गया। सो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी है वो क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन 90 डिग्री हमने क्या माना था, क्या आया था हमारा एंगल बी भी क्या है 90 है। सो जो हमारा ए प्लस सी होगा वो एंगल बी के भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया। मतलब जो एंगल बी, इसका इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल बी है वो क्या है, इन दोनों एंगल का जो वैल्यू है उनका सम है। तो ऑब्वियसली जो हमारा एंगल बी होगा एंगल ए से ज़्यादा ही वैल्यू होगी ना। देखो अगर सोचो एंगल ए हमारा कुछ भी है, जैसे 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल सी हमारा क्या है 45 डिग्री सपोज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी दोनों का सम क्या होगा एंगल बी। तो एंगल बी क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी में 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 क्या हो गया 75 हो गया। तो मतलब एंगल बी इन दोनों से ज़्यादा ही आ रहा है। सो एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। सो इससे क्या होगा, जब ये एंगल ग्रेटर है तो ए बी विल बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा चीज़ आ गई। तो अगर देखो ये वाला सबसे पहले हम ये पार्ट लेना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू जो ए बी है वो क्या है बी सी के इक्वल है। तो जो हमारा एंगल सी होगा, जो एंगल सी है वो इट विल बी इक्वल टू एंगल ए ऑब्वियसली। और जो हमारा सिमिलरली ए बी क्या है, जो ए बी है वो ए सी के भी तो इक्वल है। तो हमारा जो एंगल सी है इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इससे हमने सेकंड ले लिया। सो तीनों एंगल एक दूसरे इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो 3 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए आ गया 60 डिग्री। सो देयरफॉर आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री।